अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कलम के हवाले से चंद मुफीद मालूमात फ़राहम करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने गीला बांस जो है वो कलेक्ट किया था। बम्बू जो है वो ताज़ा बम्बू जो है गीला वेट बम्बू वो हम लेके आए थे और हमने इसको साए में खुश्क किया और खुश्क करने के बाद इसकी हमने कलमें बनाई हैं। तो चूँकि कलमें बनाने का प्रोसेस इससे कबल हम अपलोड कर चुके हैं 2 वीडियोस के अंदर, तो वहाँ से आप तरतीबवार मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में मुख्तलिफ़ साइज़ में ये कलमें तैयार की हैं। इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इससे कबल वीडियो कलम बनाने के हवाले से वो अपलोड हो चुकी है। तो बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन कलमें ये तैयार हुई हैं। लेकिन हमारे पास दोस्त सवाल करते हैं कि जब हम नई कलम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप यही कलम ले लीजिए, ये बड़ी कलम है थोड़ी सी, हम इसको ये देखिए यही कलम है। तो इसको जब आप यूज़ करते हैं, नई कलम है बिल्कुल, और आप इसको स्याही में डुबोते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। ये जो चीज़ आती है ना, ये देखिए, ये जो रेशे मुख्तलिफ आ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह ये साइड जो है इस कलम की ये प्लेन नहीं है, इसका कत जो है वो पूरी तरह बना हुआ नहीं है, ठीक नहीं है। तो अव्वल तो इस प्रॉब्लम का हल सोल्यूशन यही होता है कि आप इसको इस्तेमाल करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसका एक आसान हल है कि आप ज़ीरो साइज़ का ये ले लें, ज़ीरो नंबर का रेग माल ले लें, और जिसको उर्फ में रेग मार भी कहते हैं। तो ये मार है, ये माल है, आप इसको ले लें और इसके ऊपर आप कलम को यूं बिल्कुल आहिस्तगी के साथ, नरमी के साथ, ये दबाव नहीं आपने डालना, तो नरमी के साथ आप इसको इसके ऊपर घिस लें और यूं, ये देखिए कलम इस रुख का आपने रखना है, इसका ज़ाविया जो है ना वो यूं नीचे की तरफ हो, यूं आपने इसको इसके ऊपर रगड़ लेना है आहिस्तगी के साथ। और इसका जो अगला सिरा है, जो क़त है, वो थोड़ा सा गुलाई में आ जाएगा, यानी रवां हो जाएगा। और आप जब उसके बाद लिखेंगे तो ये जो रेशे वगैरह इसके निकलते थे या स्याही प्रॉपर नहीं बैठती थी सफ़े के ऊपर, वो भी बैठना शुरू हो जाएगी। तो याद रहे कि आपने कत को ख़राब भी नहीं कर लेना, यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको, ये देखिए, मुनासिब तरीके से बिल्कुल आहिस्तगी के साथ आप इसको रगड़ें तो करीब करीब, ये देखिए, अगर मैं दिखा सकूं कैमरे के अंदर, ये शेप इसकी बन जाएगी। ये देखिए कत की शेप, के कत के आगे जो हिस्सा है वो थोड़ा प्लेन हो गया है। तो अब आप जब इसके साथ लिखेंगे, इसको ज़रूरत के मुताबिक आप दोबारा भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप लिखेंगे तो ये देखिए इसमें वो रेशे जो पहले आ रहे थे वो उस एतबार से नहीं आएंगे, बल्कि हर्फ आपका मुकम्मल होगा, लफ्ज़ आप मुकम्मल लिख सकेंगे। देखिए अगर स्याही ख़त्म भी हो रही है तो ये देखें फ़र्क आ गया कि ये देखें यहाँ पर स्याही जो है वो ख़त्म हुई थी तो यूँ रेशे बन गए थे। यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी, इसलिए कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से मुनासिब हमवारी जो है वो दे दी है इसके कत को। तो दूसरी चीज़ कि ये जो सुराख हमने किया है दरमियान में, ये देखिए, ये जो दरमियान में सुराख आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस सुराख करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो इंक है, जो स्याही है, रोशनाई है, वो प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर ठहर जाए। ये ठहरने के लिए आप इसके लिए और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर ब्लेड ले लें
देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आप ब्लेड ले लें और यूँ यहाँ पर ये देखिए इस तरीके पर ब्लेड रख के यूँ थोड़ी सी लाइनें ऊपर इसके यानी खुरदरा बना लें इसको थोड़ा सा यहाँ तक, यानी कत जो है वो ख़राब ना हो, और ब्लेड की मदद से यूँ इसके ऊपर थोड़ी सी लाइनें आप बना लेंगे तो ये स्याही को अपने ऊपर ठहराना शुरू कर देगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्याही ज़्यादा कलम के ऊपर टिकेगी, लेकिन जल्दी से जैसे सफ़े के ऊपर किरतास के ऊपर स्याही गिर जाती है वैसे गिरेगी नहीं, बल्कि वो आपके काम में आएगी और हरफ को जो है ना वो सही तरीके से मुकम्मल करेगी। तो इस कलम का माप भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये इशारिया 5 mm, ये देखिए 5 mm की ये कलम है। इसका ख़त आपको नज़र आ रहा होगा बखूबी। ये देखिए इसका क़त जो है वो 5 mm है, ये देखिए, ठीक है जी, इशारिया 5 mm। तो ये कलम है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमें इसकी तैयार की हैं और ये बहुत खूबसूरती इस कलम में पैदा हुई है और लिखने में बड़ा लुत्फ़ आता है जब ये इस किस्म की कलम आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये हमारा देसी बम्बू है, देसी बांस है। तो आप बजाय कि महंगी कलमें ख़रीदने के आप घर पर बेहतरीन कलमें तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर तैयार करें, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।